दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र हो या फिर लद्दाख की ऊंची पहाड़ियां, पश्चिम में पाकिस्तान की नापाक हरकत हो या फिर अरुणाचल प्रदेश के पास दुश्मनों का जमावड़ा, हर चुनौती, हर साजिश और हर गुस्ताखी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हिंदुस्तान के उड़न खटोलों की फौज हुंकार भर रही है। वैसे तो भारतीय वायुसेना की टुकड़ी में हेलीकॉप्टर की एक अलग दुनिया है, जहां एक से बढ़कर एक योद्धा सरहद पर मुस्तैदी से तैनात है। अब पश्चिमी सरहद पर पाकिस्तान की नापाक हरकतों की निगहबानी और भी बेहतर तरीके से हो सकेगी। भारतीय वायुसेना अपनी ताकत में इजाफा करने के लिए हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को जल्द ही अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स 3 अक्टूबर को जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर स्वदेशी अटैकर हेलीकॉप्टर रुद्र की तैनाती करेगी, जिससे पश्चिमी सीमा की हवाई ताकत में और इजाफा होगा। तो वहीं पहली बार महिला पायलटों के हाथों में आएगी चीनूक की कमान। भारतीय वायुसेना का बाहुबली हेलीकॉप्टर है चीनूक, जो टैंक तक को उठाने में सक्षम माना जाता है। पहली बार 2 महिला पायलट चीनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाती नजर आएंगी और ऐसा पहली बार हुआ है कि वायुसेना ने 2 महिला लड़ाकू विमान पायलटों को अपनी सीमावर्ती चीनूक हेलीकॉप्टर इकाइयों को सौंपा है। ये दोनों चीनूक इकाइयां वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के पास भारतीय सैनिकों को मदद पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। एलएसी पर भारत का एक और ताकतवर हेलीकॉप्टर अपाचे भी मुस्तैद है, जिसकी गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टर में की जाती है। 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला ये हेलीकॉप्टर खतरनाक मिसाइलों से लैस है, जो दुश्मन के रडार में पकड़ तक नहीं आता। हिंदुस्तान के 2 दुश्मनों की वजह से एलएसी से लेकर एलओसी पर हर वक्त टेंशन बनी रहती है। बार बार मात खाने के बावजूद चीन और पाकिस्तान साजिशों से बाज नहीं आ रहे, लिहाजा भारत 2 मोर्चों से निपटने के लिए भारत सॉलिड तैयारी कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक और गौरव का पल जुड़ने वाला है। पहली बार महिला पायलटों के हाथों में आएगी चीनूक हेलीकॉप्टर की कमान। चीनूक हेलीकॉप्टर की कमान संभालने वाली जिन 2 महिला अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं, वो हैं स्क्वाड्रन लीडर पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौड़। दोनों का तबादला चंडीगढ़ और असम के मोहनबाड़ी स्थित CH-47F चीनूक इकाइयों में किया गया है। इंडियन एयरफोर्स में नारी शक्ति का परचम लहरा रहा है। हिंद की बेटियां MiG-21 से लेकर राफेल की कमान संभाल रही हैं। बुलंद हौसलों से देश का मान बढ़ाने वाली बेटियों के नाम एक और कीर्तिमान जुड़ने वाला है। खबर है कि पहली बार चीनूक हेलीकॉप्टर की कमान इंडियन एयरफोर्स की महिला पायलटों के हाथों में आएगी। ऐसा पहली बार हुआ है कि वायुसेना ने 2 महिला लड़ाकू विमान पायलटों को अपनी सीमावर्ती चीनूक हेलीकॉप्टर इकाइयों को सौंपा है। ये साफ तौर पर दर्शाता है हमारी विमेन शक्ति का उभरना। हमारे विमेन पायलट जो है वो उतने ही बड़े काल बनेंगे पाकिस्तान और चाइना के लिए जितने हमारे मेन फोक हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं होना चाहिए कि हमारी विमेन पायलट जो है वो कॉम्बैट रोल के लिए हर प्रकार से तैयार है, ऐसा फ्लाइंग इज कंसर्न, और वो उतनी सक्षम है और उतना ही दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सक्षम है जितने की मनफूक। चीनूक हेलीकॉप्टर की कमान संभालने वाली जिन 2 महिला अधिकारियों का नाम सामने आ रहा है, वो स्क्वाड्रन लीडर पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौड़ हैं। दोनों का तबादला चंडीगढ़ और असम के मोहनबाड़ी स्थित CH-47F चीनूक इकाइयों में किया गया है। चीनूक हेलीकॉप्टर को एक और नाम से जाना जाता है और वो नाम है CH-47। CH का मतलब होता है कार्गो हेलीकॉप्टर, जो सैनिकों से लेकर सेना के हथियार
तोप और दूसरी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने में काम आता है और चिनूक ये काम कई दशकों से कर रहा है। साल 2020 में गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद भारतीय वायुसेना ने ऊंचाई वाले इलाकों में अपनी M770 होवित्जर तोप और सैनिकों को पहुंचाने के लिए इन्हीं चिनूक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया था। और इस समय भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो हाई एल्टीट्यूड यानी ऊंचे पहाड़ी इलाकों में इसका इस्तेमाल कर रहा है। लद्दाख में समुद्र तल से लगभग 15,000 की फीट की ऊंचाई पर और अरुणाचल में लगभग 15 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर अभी चिनूक का इस्तेमाल हो रहा है। चिनूक हेलीकॉप्टर जो है दुनिया का सबसे तेज और सबसे अहम हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है, जिसको आप सी लेवल पर भी ऑपरेट कर सकते हो, पाकिस्तान के अगेंस्ट पहाड़ियों में भी ऑपरेट कर सकते हो और लद्दाख में भी। इसकी सर्विस सीलिंग है 20,000 फुट। ये तकरीबन 10,886 kg का वजन ले जा सकता है। ये कई प्रकार के लोड ले जा सकता है, जिनको आप दरवाजों से के माध्यम से ले जा सकते हो, रैंप और 3 हुक्स है जो फ्यूजलाज के ऊपर है, जिनमें अंडरस्लंग लोड्स को भी ले जा सकते हो। ये 33 से 55 ट्रुप्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। लॉजिस्टिक सपोर्ट में मदद करता है। बड़े पैमाने पर जो है अंडरस्लंग गन्स को ले जाता है। भारत के पास चिनूक हेलीकॉप्टर का जो वेरिएंट है उसे CH-47S कहते हैं और ये सीरीज का सबसे नया और आधुनिक हेलीकॉप्टर है। भारत के पास करीब 15 CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर हैं। CH-47F चिनूक एक एडवांस मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है जो रफ्तार के मामले में दुनिया का सबसे तेज हेलीकॉप्टर माना जाता है। इसकी अधिकतम स्पीड 315 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये करीब 10,000 किलोग्राम वजन उठा सकता है। इसमें अधिकतम 55 सैनिक एक बार में बैठ सकते हैं। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत आसानी से ऑपरेट कर सकता है। चिनूक की सबसे एक और बड़ी खासियत यह है कि इस हेलीकॉप्टर को छोटे हेलीपैड और घनी घाटियों में भी उतारा जा सकता है। साल 2011 में जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अपने सैनिक पाकिस्तान भेजे थे, जब चिनूक हेलीकॉप्टर्स का ही इस्तेमाल किया गया था। हर मुश्किल से मुश्किल हालात में अपनी ताकत का लोहा मनवाने वाले ये महाबली हेलीकॉप्टर आज भारतीय सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रहते हैं। फरवरी 2019 में चिनूक हेलीकॉप्टरों का पहला बैच मिला था। पिछले कुछ साल में लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियरों जैसी जगहों में तैनात भारतीय सेना की मदद के लिए एयरलिफ्ट ऑपरेशन जैसी अहम भूमिका निभा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया को जल्द ही बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। देश की सुरक्षा में इजाफा करने के लिए भारतीय वायुसेना 3 अक्टूबर को जोधपुर में स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर रुद्र को अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है। देश की पश्चिमी सीमा को और सुरक्षित बनाने के लिए स्वदेशी हमलावर हेलीकॉप्टर का यह पहला स्क्वाड्रन होगा। दुश्मनों के हौसले होंगे पस्त, रण क्षेत्र में तैयारी है जबरदस्त। LAC से लेकर LOC तक भारतीय सेना दुश्मनों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मुस्तैद खड़ी है। हर गुजरते वक्त के साथ मेक इन इंडिया मिशन के तहत तैयार हो रहे नए नए हथियार भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने के लिए रण क्षेत्र में कदम रखते जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक स्वदेशी हथियार है, नाम है LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। देश की पश्चिमी सीमा को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर रुद्र का पहला स्क्वाड्रन तैनात होने वाला है। 3 अक्टूबर को जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का एक स्क्वाड्रन तैनात भी होगा। जो है पश्चिमी मोर्चे से हमें कोई खास खतरा नहीं है। पाकिस्तान को ऑलरेडी बहुत बड़े टर्मोइल में है और पाकिस्तान का हमारा कोई मैच नहीं है। हम पाकिस्तान से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं, बहुत ही ज्यादा सक्षम हैं और पाकिस्तान हमारा कोई खास नुकसान नहीं कर सकता। हाँ, चाइना से हमें बहुत बड़ा खतरा है और दूसरा खतरा हो सकता है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों में कोलिजन हो जाए। आप जानते हो उनकी बहुत अच्छी जो है उनके अच्छे संबंध हैं, तो इन संबंध के कारण जो है अगर
खुदा न खास्ता हमारा चाइना के साथ जो है लड़ाई हो जाती है, तो जरूर ही पाकिस्तान जो है वो चाइना की मदद में आएगा और हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लड़ाई कर सकता है। LCH का पहला स्क्वाड्रन भारत का सुरक्षा कवच है और पाकिस्तान के लिए काल। रुद्र से पाकिस्तान सीमा के आसपास निगरानी करना ज्यादा बेहतर और सुरक्षित हो जाएगा। साथ ही आतंकी और घुसपैठियों पर लगाम लगाने में भी काफी सहायता मिलेगी। स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र की तैनाती चीन और पाकिस्तान के लिए अलर्ट है। हिंदुस्तान दुश्मन देशों की हर गलती का हिसाब करने की तैयारी में है। बॉर्डर पर चीन और पाकिस्तान की छोटी सी गलती उन्हें भारी पड़ सकती है। LCH रुद्र की मदद से दोनों देशों पर पैनी नजर भी रखी जाएगी। रुद्र का निर्माण हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से किया जा रहा है। इसकी खासियत को इस बात से ही समझिए कि ये अमेरिका में बने लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे जैसा ताकतवर है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर रुद्र 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर है जिसमें एक पायलट और एक गनर बैठता है। 268 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ने वाले में सक्षम रुद्र की रेंज 550 किलोमीटर है। ये हेलीकॉप्टर लगातार 3 घंटे 10 मिनट की उड़ान भर सकता है, जो 16,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में भी सक्षम है। स्वदेशी डिजाइन और एडवांस तकनीक से लैस LCH रुद्र बर्फ की चोटियों पर -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर रेगिस्तान में 50 डिग्री तापमान में भी कारगर है, यानी ये हर मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। LCH रुद्र फॉरवर्ड इंफ्रारेड सर्च, CCD कैमरा और थर्मल विजन और लेजर रेंज फाइटर से भी लैस है, जिससे आसमान से दुश्मनों पर नजर रखने में काफी सहायता मिलेगी। LCH में 20 मिलीमीटर की एक गन भी लगी है, जिससे हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला किया जा सकता है। इसमें बने 4 हार्ड पॉइंट से 12 रॉकेट एक साथ में दागे जा सकते हैं। LCH रुद्र के पास 8 एयर टू एयर और 16 एंटी टैंक मिसाइल्स ले जाने की क्षमता भी है। वायुसेना में शामिल होने वाले ये नए हेलीकॉप्टर न सिर्फ हवाई युद्ध में सक्षम हैं, बल्कि संघर्ष के दौरान धीमी रफ्तार से चलने वाले विमान, ड्रोन और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने का भी मादा रखते हैं। इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 15 LCH खरीदने के लिए 3,887 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। 15 हेलीकॉप्टर में से 10 वायुसेना और 5 भारतीय सेना को मिलेंगे। सेना का प्लान 95 और LCH खरीदने का है। इन हेलीकॉप्टर्स को 7 यूनिट्स में 7 अलग अलग पहाड़ी इलाकों में तैनात भी किया जाएगा। यूनिट कह सकते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, जो कि ऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर होते हैं और उस वहाँ पर स्क्वाड्रन में पीस टाइम में जो है पूरी तरह से ट्रेनिंग की जाती है। तो स्क्वाड्रन एक जो है कंपोजिट यूनिट है, कंपोजिट ऑर्गेनाइजेशन है। भारतीय सेना 1 जून 2022 को बंगलुरु में LCH का पहला स्क्वाड्रन बना चुकी है, ताकि LAC के पास चीन की हरकतों को रोकने में मदद मिले। अब पश्चिमी सीमा पर सरहद की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का स्क्वाड्रन तैनात होने वाला है, जिससे सरहद और भी ज्यादा महफूज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वायुसेना के शूरवीर योद्धाओं की बदौलत ही आज हिंदुस्तान का सर पूरी दुनिया में गर्व से ऊंचा है, जिसमें अपाचे हेलीकॉप्टर माउंटेन वॉरफेयर के लिए बेहतरीन माना जाता है। एक मिनट
में 128 प्रहार। 480 किलोमीटर दूर तक तय है दुश्मनों का संहार। अंधेरे में भी बच नहीं सकते दुश्मन। ये है इंडियन एयरफोर्स का सबसे हाईटेक हेलीकॉप्टर अपाचे, जिसे उड़ता टैंक के नाम से भी जाना जाता है। 11 सितंबर 2022 को सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने लद्दाख सेक्टर में भारतीय वायुसेना के अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर से उड़ान भरकर दुश्मनों को ये संदेश तो दे दिया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दुश्मन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना मुस्तैद है। आर्मी के चीफ हैं या एयरफोर्स के चीफ हैं, वो बहुत सतर्क हैं। अपने जाकर जो है फॉर्ड एरियाज में विजिट करते हैं, वहाँ हमारी तैयारी कैसी है उसको देखते हैं। तो ये जो है आर्मी चीफ ने जाके खुद जो है एक वो संदेश दिया है कि देखो हम जो है बहुत सतर्क हैं, हमारे बॉर्डर पर हम जो है हमारे ट्रूप्स पूरी तरह से तैयार हैं। भारतीय वायुसेना के पास मौजूद 22 AH-64E अपाचे है, जिसकी गिनती दुनिया के सबसे एडवांस मल्टी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में की जाती है। अपाचे हेलीकॉप्टर से 1 मिनट में 128 टारगेट पर निशाना साधा जा सकता है। इसमें से एक 30 mm की M230 चेन गन लगी है, जो 1 मिनट में 2200 राउंड फायर करती है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक हथियार माने जाते हैं। ये दुश्मन की किलेबंदी को भेद कर उसी सीमा में घुसकर हमला करने में भी सक्षम है। ये इराक युद्ध में भी इस्तेमाल हुआ है और दूसरी जगह भी इसका इस्तेमाल किया गया है काफी कंट्री में, और अभी इंडिया लिया है। तो डेफिनेटली इसके आने से जो है हमारी एयरफोर्स की ताकत में काफी इजाफा हुआ है, काफी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि ये सबसे सोफिस्टिकेटेड हेलीकॉप्टर है। हाई ऑल्टीट्यूड में भी ऑपरेट कर सकता है। इसमें लेजर गाइडेड मिसाइल है। अपाचे के रहते दुश्मन की हर चालबाजी धरी की धरी रह जाएगी, चाहे बॉर्डर पर मंडराने वाला चीनी हेलीकॉप्टर हो या फिर घुसपैठ की कोशिश। अपाचे का अटैक कोई नहीं झेल पाएगा। अपाचे हेलीकॉप्टर के आगे सेंसर लगे हैं, जिसकी वजह से ये रात में भी उड़ान भर सकते हैं। करीब 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाला अपाचे हेलीकॉप्टर 20,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। लॉन्ग बो रडार मास्ट के साथ 476 किलोमीटर कॉम्बैट रेंज तक उड़ने में क्षमता है अपाचे के पास। अपाचे इतना ताकतवर है कि वो आतंकियों के खिलाफ मोर्चा संभालने से लेकर सीमा पार घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने की क्षमता रखता है। दुश्मन को सबक सिखाना अपाचे के बाएं हाथ का काम है। अपाचे को पावरफुल बनाते हैं उसमें लगे हुए हथियार। अपाचे हेलीकॉप्टर में AGM-114 हेलफायर और FIM-92 स्टिंगर मिसाइल्स लगी हैं। हेलफायर मिसाइल किसी भी आर्म्ड व्हीकल जैसे टैंक, तोप, BMP वाहनों को पलक झपकते ध्वस्त कर सकती है। वहीं स्ट्रिंगर मिसाइल हवा से आने वाले किसी भी खतरे का सामना करने में सक्षम है। इसके साथ ही एंटी टैंक मिसाइल स्पाइक अपाचे को बेहद ताकतवर भी बना देती है। अचूक निशाना लगाने की वजह से अपाचे हेलीकॉप्टर के एम्यूनेशन यानी गोला बारूद बर्बाद नहीं होते और दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। एक बार में 2.25 घंटे तक उड़ने में सक्षम अपाचे हेलीकॉप्टर डिजिटल कनेक्टिविटी और मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ लैस है, जो इसे दुर्गम इलाकों में कारगर मारक क्षमता और सटीक सूचनाएं उपलब्ध करवाने में मदद भी करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।